नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। स्वागत है आपका MGICS के वनडे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है जिसकी जानकारी मैं लेकर आया हूं। ठीक है, आइए तो सीधा इसी के विषय में बात करते हैं। जो वैकेंसी आई है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी यानी NIO, जो CSIR जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसी आई है ना। जो इसकी डेट है जो फॉर्म भरने की वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वो 26 मई से जो है वो फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म जो भरने की लास्ट डेट है वो 24 जून है। अभी भी काफी समय है फॉर्म भरने का। ठीक, तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, अपन अभी आगे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, तो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो नोट की पॉइंट है वो ये है कि 26 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा क्या है कि 24 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो वैकेंसी आई है टोटल 2 प्रकार की हैं। एक है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके अंदर भी 3 प्रकार की वैकेंसी, और एक है जूनियर स्टेनोग्राफर। जो इसके लिए जो एज लिमिट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए वो 28 वर्ष है, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो एज लिमिट है वो 27 वर्ष है। ठीक है ना। तो इसमें जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल के लिए जो पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ 10 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 5, OBC के लिए 2 और SC ST के लिए 2 और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। और इसी तरह फाइनेंस और अकाउंट में भी टोटल 6 वैकेंसी हैं। ये ग्रुप C लेवल की पोस्ट है जिसका बेसिक पे जो है वो 19,900 से 63,200 है। लेकिन जो शुरुआती सैलरी होगी, चूंकि ये बेसिक पे है 19,900 रुपए, लेकिन जो आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 36,220 रुपए। तो 12वीं पास छात्र के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी होती है ये। और जूनियर स्टेनोग्राफर में जो है इसकी एज लिमिट 27 साल है, जिसका बेसिक पे 25,500 से 81,100 रुपए तक जाएगा। यानी पहली सैलरी जो आपको स्टार्टिंग में जो मिलेगी 25,500, जो बेसिक सारे अलाउंसेस वगैरह मिला के वो मिलेगी आपको 47,415 रुपए। ठीक है ना। चलिए आए, एज लिमिट तो यहीं से दिख गई है, वो है क्या 28 साल और 27 साल। एज लिमिट के अलावा इसमें रिलैक्सेशन जो जैसा होता है वह सारी चीजें तो मौजूद ही है ना। चलिए और भी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। ठीक, अच्छा, इसका एग्जाम डेट उन्होंने पहले से ही बता दिया है। एग्जाम जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होगा। यानी आप यहाँ भी जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे, उसके बाद जो एग्जाम जो है बहुत जल्दी ही एग्जाम करा रहा है। यानी फर्स्ट वीक ऑफ क्या है जुलाई में आपका ये फॉर्म होगा। यानी जो SSC के CHSL MTS इनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो तैयारी करके रखे हैं हुए हैं पहले से ही, इस एग्जाम को जरूर भरें। ठीक है, जो भी इस उम्र जो एज क्राइटेरिया है और जो क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वालिफिकेशन भी जो है वो भी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही है। देखिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल के लिए 10+2 मांग रहा है ना। और क्या साथ में मांग रहा है टाइपिंग, कंप्यूटर टाइप स्पीड मांग रहा है। ठीक है ना। लेकिन मेनली क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए। ये तीनों वैकेंसी के लिए 12th पास मांग रहा है। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी वो क्या कर रहा है, 12th पास ही मांग रहा है। यानी जो बच्चे भी 12वीं पास कर रखे हैं वो सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा वही डिसेबिलिटी वगैरह और इसके बारे में बताया हुआ। फॉर्म फीस के बारे में बता देता हूं। इसकी जो फॉर्म फीस है वो 500 है। किन के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वुमेन, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो है उनके लिए ये फॉर्म जो है वो आपका फ्री है। ठीक है ना। तो ये मतलब मेनली जो जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं और OBC वाले हैं उनके लिए फॉर्म फीस कितनी है, 500 है। ठीक है, एज लिमिट मैंने बता ही दिया है अभी आप लोग को कि जो एज लिमिट अच्छा जहां से काउंट होगी वो है ये 24/6/2025। यहां से आप याद रखिएगा 28 वर्ष जहां पर मांगा है वहां तक आप 28 वर्ष के नहीं होने चाहिए इस डेट तक। ठीक है, और 27 वर्ष जहां पर मांगा है इस डेट तक आप 27 वर्ष के पूर्ण नहीं हो सकते, मतलब नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, आगे आते हैं। ठीक, एज लिमिट जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, SC ST के लिए 5 साल का होगा, OBC NCL के लिए 3 साल का हो गया, PWD वालों के लिए 13 साल का हो गया, अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का हो गया। तो जो रहता है एज लिमिट रिलैक्सेशन वो एज इट इज यहाँ पर भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक, और क्वालिफिकेशन बता दिया, एज क्राइटेरिया भी आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, फॉर्म भरने की डेट भी मैंने बता दी और एग्जाम डेट भी मैंने आपको बता दिया यहाँ से कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आते हैं आगे। ठीक, अब इसके एग्जाम पैटर्न पे देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है इसका। बाकी सारी चीजें तो ठीक है, वो सैलरी अलाउंसेस वगैरह के बारे में बताया हुआ है। ठीक, तो सब पे तो अभी नहीं जाएंगे, मेन हम की पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कहां से क्या पूछ रहा है। चलिए देखें।
अब आपका यहां से ये आ गया। देखें, सबसे पहला जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, किसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर किसके लिए बात कर रहे हैं, हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, जनरल फाइनेंस एंड S&P, यानी इनके लिए जो एग्जाम पैटर्न है जो होगा, देखिएगा एग्जाम मोड जो होगा, सबसे पहले याद रखिएगा एक ही मेन एग्जाम है, ठीक। आपका पहले जो या तो OMR बेस्ड करा सकते हैं या तो फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, या तो OMR से करवा लेंगे या तो फिर कंप्यूटर बेस्ड करा लेंगे, ये उनके ऊपर है, इसलिए उन्होंने और करके दे दिया है, ठीक है। मीडियम जो क्वेश्चन का होगा सेंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 10+2 जैसे पहले ही है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 2 आवर के होंगे, 200 है, और टाइम जो है वो 2 घंटे 30 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट PWD और जो उसमें आते हैं कि हैंडीकैप उनके लिए है, ठीक है ना। चलिए, तो पेपर पहला जो होगा वो क्वालिफाई होगा, याद रखिएगा, यहाँ पहले ही बता दिया मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या है, आपका क्वालिफाई है, यानी ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। उसी टाइम पे आपको याद रखिएगा ये टोटल 90 मिनट का होगा, याद रखिएगा 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 200 मार्क्स होंगे पहला वाला, और ये क्वालिफाई है। सेकंड पार्ट उसी दिन होगा, आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, 153 मार्कर ईच क्वेश्चन होगा, और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो भी 3 मार्कर ही होगा, जिस तरह SSC सीजीएल के मेंस में होता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर जो है मतलब कि 1/3 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग है। एक सही उत्तर देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और गलत उत्तर पे 1 अंक यानी 1/3 काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मांगा है। इंग्लिश टाइपिंग बोल रहा है 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग बोल रहा है 30 वर्ड पर मिनट, उसके बाद पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब अपन आते हैं सेकेंड पोस्ट के लिए। सेकेंड पोस्ट के लिए जो उस मांग रहा है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है। इसका भी टेस्ट उसी तरीके से या तो OMR बेस्ड लेगा या तो कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेगा, ठीक है। अब मीडियम जो होगा वही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है वो 10+2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टोटल टाइम जो है वो 2 आवर का है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, ये भी जो होगा एक ही है। इसमें याद रखिए इसमें मैथ्स नहीं पूछेगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर में जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग, इसमें रीजनिंग का ज्यादा पोर्शन रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस हो गया, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये एक ही पेपर होगा। उसके बाद फिर आपका प्रोफिशिएंसी होगा, टेस्ट होगा, देख लीजिएगा, ड्यूरेशन आपको बता ही दिया है, 10 मिनट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है ना। कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिटेक्शन फॉर 10 मिनट्स, ठीक। ये आपका हो गया स्किल टेस्ट है। ड्यूरेशन आपका कितना है, टाइम ड्यूरेशन 50 एंड 65, टाइम ड्यूरेशन इन फॉर कैंडिडेट एलिजिबल उसके लिए 70 और 90 मिनट, ये अभी आपको मैंने ऊपर बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के ये था, सारी चीजें की पॉइंट हैं। एग्जाम डेट भी बता दिया है, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है, ठीक है। कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, सारी चीजें मैं लगभग आपको मैं बता दिया हूं। तो जो लोग भी इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम इसका बहुत ही पास है। अब 1 जुलाई मतलब जिनकी तैयारी हो रखी है वो लोग तो जरूर ही भरें इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी, ठीक। आगे और इसी तरीके के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं जॉब के, तो वन डे एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है MGICS का, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वैकेंसी आती है उसके विषय में मैं जानकारी देता हूं। धन्यवाद।